अक्षत से पहले मैं समझ लेती हूँ। अक्षत, क्या अपडेट है आपके पास? नोटिफिकेशन अभी तक मिला है, नहीं मिला है, क्या चल रहा है वो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। लास्ट मीटिंग जो भी हमारी किसी भी ऑफिशियल के साथ हुई वो 30 नवंबर को, जब माननीय सीएम साहब ने हमारे साथ बच्चों के साथ एक मीटिंग करी 3-3.5 घंटा जो चली जी। उसके बाद सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें दो बड़ी चीजें थी। सबसे पहली तो ये कि सीएम साहब ने बॉन्ड पॉलिसी समझाना चाहा मीडिया को कि बॉन्ड पॉलिसी है क्या, और उन्होंने साफ साफ बॉन्ड पॉलिसी को कहा कि ये तो एक रीपेमेंट मॉडल है कि छात्र की एजुकेशन पे जो पैसा लग रहा है हम वो वापस दे रहे हैं। तो एक बड़ी चीज तो यही है कि सरकार ये मानती है कि जो छात्र की शिक्षा का पैसा है वो सरकार छात्र से ही वसूलेगी। अक्षत, नोटिफिकेशन मिला है आपको या नहीं मिला अभी तक? नहीं मैम, 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन ठीक है। विजय नेहरा जी, क्यों 13 दिन बाद भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है छात्रों को? क्या कर रही है सरकार इस मुद्दे पर अभी तक? देखिए मैडम, मुझे लगता है कि जब सहमति जताई नहीं है छात्रों ने, तो इस प्रक्रिया में अगर वो सहमति जताते हैं तो आगे की प्रक्रिया मुझे लगता है शुरू होगी। और जहां तक बात है सरकार की, मैं अगर बात करूं तो सरकार द्वारा जो सस्ते और आम जनता की टैक्स के पैसे से जो एमबीबीएस के छात्रों को जो हम पढ़ाई करा रहे हैं, अगर उनसे हरियाणा सरकार 7 की बजाय 5 साल सरकारी हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए कहती है तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एमबीबीएस बात सही और गलत की नहीं है। मुझे ये बताइए कि नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से? लगभग 13 दिन हो गए हैं। मैडम अभी सहमति नहीं है, अभी सहमति नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ाएगी, आप मुझे बताइए ना। छात्रों की तरफ से जब सहमति नहीं है तो छात्रों की तरफ से नहीं, तो सहमति नहीं है तो क्या उस प्रक्रिया को वहीं रोक दिया जाएगा? आगे क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? बातचीत की है क्या फिर से दोबारा से? मैडम देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत कर चुके हैं सब छात्रों के साथ में, और जो सरकार अधिकतर उनकी मांगों को हम लोग मान चुके हैं। छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मानना चाहिए, और सरकारी अस्पताल के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हर तरह की चीजें, जो बेनिफिट आपने अभी बताए हैं कि एमबीबीएस जो बॉन्ड पॉलिसी है, इसका जो मकसद है वो सरकार के अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का इसका मकसद है। एमबीबीएस के छात्रों और डॉक्टरों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मुलाकात कर चुके हैं। अब 7 की बजाय 5 साल का जो नहीं, तो वो ये भी तो कह चुके हैं कि जो भी पॉसिबल बदलाव इसमें किए जा सकते थे वो हो चुके हैं, अब इससे आगे नहीं होंगे। लेकिन छात्र नहीं मान रहे, वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, 43 दिन हो गए हैं। अब क्या, अब आगे क्या? देखिए मुझे लगता है कि इसमें अब छात्रों को मानना चाहिए, क्योंकि ये 5 वर्ष की समय सीमा है, इसमें पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया गया है। यानी एक तरह से 2 वर्ष का ही एक बॉन्ड की जो पॉलिसी की प्रक्रिया वो रहने वाली है। इससे पहले भी राशि को जो 40 लाख से बढ़ाकर 30 लाख इस तरह से किया गया है, और इसमें लड़कियों के लिए भी जो हमने 10% छूट का जो प्रावधान किया वो देखने वाली बात है। और ये भी फैसला लिया गया कि यदि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी होती है तो परिवार उसके लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा, जॉब की गारंटी 1 साल के बाद हरियाणा सरकार ने दी है। तो मुझे लगता है जो छात्र हैं उनकी अधिकतर मांगों को हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी मान लिया है। अब जनता के हित में उनको अपना जो धरना है, प्रदर्शन है, उसको समाप्त करना चाहिए। और हरियाणा की जो जनता के टैक्स का पैसा है, सरकार जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, उसकी एवज में अगर सरकार आपसे कहती है कि सरकारी अस्पताल में 5 साल की आप सेवा दीजिए जिसमें आपकी पीजी की पढ़ाई को भी हम लोग शामिल करते हैं, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज है। और अन्य राज्यों के अंदर भी इस तरह की पॉलिसी पहले से लागू है, तो छात्रों लेकिन इतनी सख्त किसी की भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सख्त हरियाणा राज्य की ही पॉलिसी है। देखिए, हरियाणा सरकार चाहती है कि सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की कमी को हम पूरा करें, इसमें डॉक्टरों को सहयोग करना चाहिए। छात्रों की मांगों को अधिकतर हरियाणा सरकार ने मान लिया है, उनका अधिकार है। अगर वो लेकिन आप कह रहे हैं मान लिया है, लेकिन वो नहीं मान रहे ना, वो नहीं मान रहे, अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये समझाने का काम भी आपका है। ठीक।